ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब इस पुंसावन व्रत के बारे में अंत में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कार्तिक के अंतिम दिन उपवास करने के पश्चात अगले दिन दोबारा भगवान की उपासना करनी चाहिए जैसे पहले की थी। और उसके बाद में ग्राह्य जो सूत्र हैं, जैसे वेदांत सूत्र होते हैं, ऐसे एक ग्रंथ है ग्राह्य सूत्र, उसके अनुसार जिस प्रकार से हम किसी विशेष त्योहार के दिन अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, उस प्रकार से भगवान को भोग लगाना चाहिए। और खासकर भगवान के लिए खीर, दूध के साथ में, चावल के साथ में खीर बनानी चाहिए और उसमें घी के साथ में भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो खीर दूध के साथ में और उसमें घी मिला करके भगवान को जो है अर्पण करनी चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए? यज्ञ के द्वारा 12 बार पति जो है इस खीर की, जो उन्होंने अपने घर में इस यज्ञ की संपूर्णता के लिए बनाई है, उसकी आहुति 12 बार देनी है। और अब ये यज्ञ संपूर्ण होने जा रहा है, ये व्रत संपूर्ण होने जा रहा है। इसके कारण क्या करना चाहिए? सभी जो वरिष्ठ ब्राह्मण गण हैं, गुणवान ब्राह्मण गण हैं, उनको वहां पर आदर सत्कार के साथ बुलाना चाहिए और उनको आसन ग्रहण करवाना चाहिए और अनेकों प्रकार से उनको भगवान का प्रसाद वितरण करके उनसे हमें उनकी अनेकों प्रकार की, उनके जो आशीर्वाद हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो प्राप्त करनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, इसके बाद में पत्नी को चाहिए कि जो यज्ञ का उच्छिष्ट है इन ब्राह्मणों के लेने के पश्चात उसका सेवन करना चाहिए और उसके सेवन से ये पक्का है कि उसको जो संतान की प्राप्ति होगी वो भगवान की भक्ति में अच्छे गुणों से, देवताओं के, सुरों के गुणों से संपन्न संतान की प्राप्ति होगी और वो संतान जो है आध्यात्मिक विद्या भी ग्रहण करेगा। यही 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नालायक संतान प्राप्त करके कोई इतना बड़ा फायदा नहीं है। अगर हम संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो संतान ऐसी प्राप्त होनी चाहिए जो दैविक गुणों से संपन्न हो और जो आध्यात्मिक विद्या में आगे बढ़े, उस प्रकार की संतान। और सभी प्रकार के अच्छे भाग्य और शुभता हमारे जीवन में आ जाएगी अगर पत्नी जो है इस प्रकार से व्रत का पालन करती है। अब अंत में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी स्त्री इस व्रत का पालन
या जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन विधि के अनुसार जैसे शास्त्रों में दिया गया, अपनी मनमानी से नहीं, जैसे शास्त्रों में दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, नियम का पालन तो जरूरी है, लेकिन नियम की आत्मा हमारी भावनाएं हैं। वो अगर हम भूल जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, आप जीभ से जप कर रहे हैं, आपका मन कहीं और भटक रहा है, उसका कोई ज्यादा फल नहीं मिलने वाला है। आजकल क्या हो गया है, लोग नियमों में डूब गए हैं, विधि विधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, उनका मन कहीं और रहता है। तो भगवान तो सबसे महत्वपूर्ण नियमों से भी ज्यादा भावना को ग्रहण करते हैं। भावना सबसे प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नियम भी है, उनका भी पालन करना है, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, सबसे प्राथमिक क्या है? वो हमारी भक्ति है, श्रद्धा है। ध्यान पूर्वक मन लगा करके श्रद्धा के साथ में हमें जो है भगवान की भक्ति, जो भी कार्यक्रम है, चाहे व्रत का पालन हो, चाहे कीर्तन हो, भगवान के नाम का जप हो, या भगवान की विग्रह की सेवा हो, अनेकों उपचार हम प्रदान करते हैं, धूप प्रदान करते हैं, दीप प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा जो भगवान के ऊपर है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विधि विधान के अनुसार जैसे शास्त्रों में दिया गया है, अगर उस प्रकार से इस व्रत का कोई पालन करता है, तो सभी प्रकार के आशीर्वाद भगवान से वो प्राप्त कर सकता है। इससे पहले हमने देखा था ना, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे, एक प्रार्थना उनको ये करते हैं, पति और पत्नी जो प्रार्थना करते हैं, भगवान लक्ष्मी और नारायण से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी प्रकार के आशीर्वाद देने वाले भगवान ही हैं। चाहे देवी देवता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होते हों, लेकिन उनके उद्गम भगवान लक्ष्मी नारायण ही है। तो अगर कोई विधि विधान से इस व्रत का पालन करता है, सभी प्रकार के आशीर्वाद वो प्राप्त करेगा। और देखिए, जो पत्नी, जो स्त्री इस व्रत का पालन करती है, उनके लिए क्या कहा गया है? वो भाग्यवती बनेगी, उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, और जो उनके पति हैं उनकी आयु भी लंबी होगी, यश की प्राप्ति होगी, और सुंदर गृहम, घर की भी प्राप्ति होगी। ये जो है सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। और आगे कहते, ये तो हो गया अगर जो स्त्री जिसके पति हैं और जो संतान की प्राप्ति करना चाहती है, वो स्त्री अगर करती है। आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई दूसरा भी करता है, मान लीजिए कुंवारी कन्या जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, अगर उस प्रकार की कन्या इस व्रत का पालन करती है, तो उसे उत्तम वर की प्राप्ति होती है, उसे भी उत्तम वर की प्राप्ति हो जाती है। आगे कहते हैं, आवीरा, अगर एक ऐसी स्त्री जो आवीरा है, मतलब या तो उसका बच्चा नहीं है या उसका पति नहीं है, तो उसको क्या होता है? उसको भगवत धाम, अगर वो इस व्रत का पालन करती है, शरीर छोड़ने के बाद उसको भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। तो मतलब सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो स्त्री केवल गृहस्थ जीवन में पति है और जो संतान की प्राप्ति करना चाहती, केवल उसके लिए नहीं है। अगर कुंवारी कन्या भी इसका पालन करती है तो उसे उत्तम वर की प्राप्ति होगी। और ऐसी स्त्री जिसका पति नहीं है, जिसका पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, अगर ऐसी स्त्री करती है तो उसको जीवन के अंत के बाद में भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं, अगर ऐसी स्त्री जिसके पुत्र की मृत्यु तुरंत गर्भवती होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका बच्चा कभी भी मर जाता है, और वो स्त्री अगर इस व्रत का पालन करती है,
तो उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है जिसकी आयु बहुत लंबी होती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाते हैं। तो मतलब जिसके जीवन में संतान थी लेकिन उसकी आयु बहुत कम थी और वो संतान चली गई, तो उसको भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और कैसी संतान की? जिसकी आयु लंबी होगी। फिर कहते हैं कि अगर कोई स्त्री बहुत अभागी है, अनेकों कारण से व्यक्ति अभागा हो सकता है। हमने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए हैं पूर्व जन्म काल में, उसके कारण क्या होता है? उसके अनेकों प्रकार के फल हम लोग इस जीवन में भुगतते हैं। जो भी हम इस जीवन में भोग रहे हैं वो क्या है? हमारे अनेकों प्रकार के कर्मों का फल हम भोगते हैं। तो मान लीजिए किसी भी कारण हमने इस प्रकार के कर्म किए थे कि हमारा जीवन बड़ा ही दुखद है, मतलब बड़े अभागे हैं हम, हर चीज में हम विफल हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो कहते हैं अगर अभागी स्त्री भी इस व्रत का पालन करती है, वो सौभाग्यवती हो जाती है, उसे पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अनेकों प्रकार की व्याधियों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, अगर ऐसा व्यक्ति भी इस व्रत को करता है तो वो भी जो है स्वस्थ हो जाता है। लेकिन हमको सबसे महत्वपूर्ण ये समझना, ये तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में सबसे पहली बात यही बताई गई थी कि किसी भी प्रकार की कामनाओं के साथ में हमें भगवान के पास में नहीं जाना है। किसी भी प्रकार की इच्छा लेकर के अगर हम भगवान की इस प्रकार की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते तो इच्छा के साथ में भी जा सकते हैं और भगवान की कृपा से इच्छा भी पूरी हो जाएंगी और हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। ये तो भागवतम में बताया ही गया है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है बिना किसी इच्छा के, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए हमें जो है अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, अनेकों प्रकार की उपासनाएं, नियमों का पालन, व्रत, तपस्या आदि केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करनी चाहिए। पर भागवतम में, वेदों में बताया है अगर कोई व्यक्ति अनेकों प्रकार की कामनाओं के साथ में भी जाता है तब भी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे भगवान की उपासना करने से उसकी अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और उसका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। बाद में वो भौतिक कामनाएं नहीं करेगा। ये भागवत में कहा है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दीहि यजेत पुरुषम परम तीव्रेन भक्ति योगेन। क्या कहा है? अकामो, मान लीजिए आपकी कोई इच्छा नहीं है संसार में। सर्व कामो वा, या आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। मोक्ष काम उदार दीहि, या फिर आप संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो भागवतम में कहा है फिर भी इधर उधर मत भटको, अनेकों प्रकार की देवताओं की उपासनाओं में मत लग जाओ। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र रूप से भगवान की भक्ति करो। यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष उनकी जो है तीव्रता के साथ में हमें भक्ति करनी चाहिए। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि भागवतम में ये आशीर्वाद दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार से पीड़ित है, किसी का पति नहीं है, किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई है, ये सब सौभाग्यवती बन जाएंगे, इन सब का भाग्य खुल जाएगा अगर ये भगवान के इस व्रत का पालन करते हैं। फिर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध के समय में
पिंडदान करते हुए अगर ये पूरी कथा पढ़ता है और लोगों को सुनाता है, कौन सी कथा? इस व्रत की कथा। इससे पहले हमने देखा था ना, मरुत की कथा थी, किस प्रकार से वो मरुत जो है जीवित रहे भगवान के आशीर्वाद के कारण, क्योंकि कश्यप मुनि के कहने पर दिति ने यही पुंसावनम व्रत किया था। बाद में परीक्षित महाराज ने विस्तार से पूछा कि मुझे विस्तार से बताइए इस पुंसावनम व्रत के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सुना है इस व्रत से भगवान लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तो कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी ने ये विस्तार से बताया। तो अब अंत में बताया गया है कि अगर कोई इसका पालन करता है, पिंडदान के समय में कैसे पालन करता है, इसका पाठ करता है, ये जो कथा बताई गई है, ये जो नियम बताए गए हैं, इसका अगर वो पाठ भी करता है तो देवता और पितृगण जो हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। और अंत में कहते हैं कि इन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भगवान लक्ष्मी और नारायण वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और उनके भक्तों को जो जरूरतें हैं वो उनकी जरूरतें अपने आप स्वयं पूरी कर देते हैं। ये कहावत है ना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान संतुष्ट हो गए तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी इसके साथ ही ये छठा स्कंद जो है समाप्त करते हैं और अब आगे 7वां स्कंद 7th कैंटो प्रारंभ होता है। उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।